नमस्कार। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीके वर्चुअल कैंपस का पोएट्री सीरीज। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्र कवि दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रसमृति का द्वितीय सर्ग। प्रथम सर्ग में आपने ये पाया कि गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं और इसके लिए वो तर्क ये देते हैं कि मैं किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दूंगा। कर्ण निराश होकर चला जाता है भगवान परशुराम के पास और परशुराम के पास जाकर अपना परिचय एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में देता है, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। वो किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, वो किसी शूद्र पुत्र को शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए कर्ण अपना परिचय एक ब्राह्मण के बेटे के रूप में देता है और उनका शिष्य बन जाता है। कर्ण का दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों वहीं पर उदय होता है। दिनकर जी इसको अपने शब्दों में पिरोए हैं। प्रसंग यह है कि एक दिन भगवान परशुराम कर्ण के जंघा पर अपना सर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं, तो अचानक उनकी नींद लग जाती। इसी समय हुआ कि एक कीट आकर कर्ण को काट लेता है। रक्त की धारा बहने लगती है, लेकिन कर्ण अपना पैर नहीं हिलाता है और ये सोच करके कि कहीं मैं अगर पैर हिला दूं तो गुरुजी का नींद खराब हो जाएगी और थोड़ा सा विश्राम मिला है, गुरुजी उस विश्राम के पल को गंवा देंगे। ये सोचकर कर्ण उस दर्द को, उस पीड़ा को बर्दाश्त करता है। लेकिन हुआ ये कि रक्त की धारा जब भगवान परशुराम के शरीर में जाकर छू जाती है, भगवान का नींद खुलता है और उस समय क्रोध में आकर कहते हैं कि इतना सहन तो किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण इतना सहनशील कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितनी शिक्षा मैं तुम्हें दिया हूं, आवश्यकता पड़ने पर यह सारी शिक्षा भूल जाओगे तुम। कर्ण को यह श्राप मिला और इसी की कथा है ये। आप सुनिए दिनकर के शब्दों में। शीतल विरल एक कानन शोभित अधिकतका के ऊपर, कहीं उत्स प्रसवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर विस्तब्ध विचरते हैं। सूख रहे चिवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलास कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुरीण तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। अजिन दर्भ पलास कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुरीण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर
परशु दिख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की अश्रुआ उसी की है ये तलवार। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु दिख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्त्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मनने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर योगी से कोई युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्ल्यू नहीं तो तप ही करता, नहीं उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते श्रृंगार, क्ल्यू नहीं तो तप ही करता, नहीं उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि अस की पूजा करने वाला। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अग्नि की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और स्वर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के प्रथम परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी मुनिवर परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वहीं कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवन के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। हाँ वहीं कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर से नीचे आश्रम से कुछ किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष्ट काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते हैं ममता कितनी। कहते हैं वो वश पुष्टिकर भोग यदि तू न खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू पचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर।
भगवान परशुराम कर्ण को समझाते हैं कि पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रोक रखेगा अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्मसाथ श्रीलोंच वृत्ति के, क्या ही वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में। मोती वर्षा वैश्व विश्व में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में। मोती वर्षा वैश्व विश्व में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, सब करते हैं अपने मन की। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, सब करते हैं अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको भूपो की लिप्सारण की। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, सब करते हैं अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको भूपो की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे और जदों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। भगवान कहते हैं कि रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, वह और जोर से समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा है कि जो कुछ भी है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने लिए सिर्फ शंख और गंगा जल है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में कि वे अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुनता है, और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज कर वहीं अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धारा पल पल निश्चय। सिर था जो सारे समाज का वहीं अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से धसी जा रही धरती, धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप
प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें नहीं मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा निरप समाज अभिचारी है। रोक टोक से नहीं सुनेगा निरप समाज अभिचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। न हर सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर कोई नहीं अधिकारी है। वहीं उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल हो, जिसमें हो धीरता वीरता तपस्या का भी बल हो। वीर वही हैं जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। वीर वही हैं जो कि जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को जाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को उसी के पास आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा। दहक उठा बन उधर इधर फुटी निर्झर की धारा। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। भगवान परशुराम कहते हैं कि मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार है कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते हैं और माता पिता किसके इतने भारी। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अवश्य कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर पाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। कर्ण अपने मन में सोचता है जब भी उसको ब्राह्मण कुमार कह के पुकारते हैं गुरुवर, तो झूठ बोला था। तो कर्ण का हृदय ग्लानि से धक उठता है और कहता है कि किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने भी कभी किसी गुरु को ऐसे छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या कर सकता।
पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा वो कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, कर्ण कहता है हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अनल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अनल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सब पूछते मात्र कि तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल उसके बश की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक में ही नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे क्यारियां बनी है तो बीज कहां जा सकता है। कर्ण कहता है कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते दिन रात आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर हमारे सारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े बने वे, रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक 20 कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, तुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उजट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर न पाप लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में अंगुली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह क्या मूर्खता बड़ी, शिव शिव तूने किया यह मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को मिला विश्राम नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने जान लिया। कर्ण कहता है कि मैं सिर्फ इस बात से लज्जित हूं कि आपने सब कुछ स्वयं जान लिया। मैं तो सोचा था कि ये कर्ण थोड़ा सा काट कर और उड़ जाएगा, लेकिन ये तो धंसता ही गया अंदर। परशुराम गंभीर हो गए और कहते हैं परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधांग भयंकर भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंख तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। कर्ण भगवान परशुराम को उसी समय संदेह हो गया कि इतना तेज इतनी सहनशीलता तो किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण इतना सहन कैसे कर सकता है। तब कहते हैं भगवान परशुराम
कि दांत पीसकर आंख तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पीस सकता अपमान वहीं। बुद्धि चलाती जिसे तेज का हर सकता बलिदान वहीं। तेज पुष्प ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में ही वह अपना स्वभाव नहीं खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। भगवान कहते हैं कि तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव मैं दया मैं, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कृतवीर जग का जेता का। तपोदीप्त शुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का उजागर, सत्य का अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुशूत पुत्र का जो कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसलिए प्रभो, जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और नहीं थी मेरी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्विश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख हूँ मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा श्राप से भस्म अभी हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मर पर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देह शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिर गई अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तलक नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं।
पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जल मुनितम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, पर तूने छल किया दंड अवश्य ही उसका पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल नहीं जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे, जो काम नहीं वह आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे तू भूल तू जाएगा। भगवान परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं, जीवन दान तो दे देते हैं, लेकिन कहे कि ये श्राप है मेरा कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तुम मेरी शिक्षा भूल जाओगे, यही तुम्हारे लिए श्राप है, और जाओ मैं तुम्हें प्राणदंड मृत्युदंड नहीं देता हूं, माफ कर देता हूं। अब देखिए कर्ण क्या कहता है। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा, हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत दारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों ले लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा ही नहीं कमाया है, मेरे संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते हैं नूतन। भगवान परशुराम उसे समझा रहे हैं कि रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वश, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना पड़ता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना पड़ता है। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना पड़ता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझे निसंग करो, देखो मत ये सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझे कह विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा लूं अपना अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं उलट ना जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान दिया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण का धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। धन्यवाद।
द्वितीय सर्ग यहाँ समाप्त होता है और फिर तृतीय सर्ग किसी दिन। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। वीडियो को समझने के लिए आप बार बार देखिएगा। हिंदी के शब्द कठिन लगेंगे तो उसे शब्दकोश से ढूंढकर उसका अर्थ जानने का प्रयास करिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे मुंह मत मोड़िएगा। मातृभाषा से मुंह मोड़ना माँ से मुंह मोड़ना है, और जो व्यक्ति माँ से मुंह मोड़ता है संसार में कोई उसका आदर नहीं करता है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कभी।